नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी वीडियो चैनल में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो अगर आप ग्रुप डी प्रीलिम प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड बहुत सारे कमेंट देखिए आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड आ चुके हैं, तो मैं लगातार जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उसका रिप्लाई एक बना के लाता हूं। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट आ रहे हैं, सर फेज 2 का एग्जामिनेशन कब होगा और ये कब आएगा। बहुत सारे लोग अभी से एकदम परेशान हो गए हैं और यहाँ पे एक अश्विनी वैष्णव के द्वारा भी यहाँ पे बयान दिया गया। मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे जो हमारे ये जो जोन है जिसके लिए आप लोग बोले सर फेज 2 का जो जोन होगा वो कौन कौन सा होगा, ये जो जोन लिए गए हैं इसका क्या नॉलेशन एंड नियर बाई सिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। एंड फेज 2 के लिए मैक्सिमम लोगों के कमेंट आ रहे थे सर कि मतलब हमारा अभी जो हमारा तो कोई जोन ही डिसाइड नहीं किया गया है, कब होगा, आगे होगा, कितने फेजेज में एग्जामिनेशन है, मतलब भरमार क्वेश्चन। तो सारे का जवाब दोस्तों आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। मैं बाकी भी आपको सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा कि अलग अलग जो जोन वगैरह हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ है और किस किस में आपका अपकमिंग हो सकता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। लगातार मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स दे रहा हूँ। रेलवे ग्रुप डी कंप्लीट प्रिपरेशन चैनल के माध्यम से चल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी दबा लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं हमारे रेलवे मंत्री जी की, जिन्होंने अभी रिसेंट में दोस्तों एक बयान दिया है जिसमें इन्होंने बताया है कि रेलवे में बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो अभी खाली हैं। ठीक है, तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। वैसे क्या ही अपॉर्चुनिटी है, 2019 का एग्जामिनेशन 2022 में करा रहे हैं भाई साहब। अगर कोई एग्जामिनेशन ला भी देते हैं तो पता नहीं कब कराएंगे, लेकिन यह है कि भाई हमारे लिए एक होप है। ठीक है, तो जैसे कुछ लोग अभी जागे हैं तो मैं आप अभी भी जागे हैं तभी भी आप एग्जामिनेशन में क्वालिफाई हो सकते हैं, टेंशन नहीं लेना है ना। इसका मतलब नहीं कि ये जो बोल दिए कि नई वैकेंसी आएगी उसका इंतजार करेंगे और उसके लिए फॉर्म भरेंगे ना, ये सब कुछ भी मत कीजिएगा। ये सब चुचलेबाजी है। अभी जब तक कुछ ऑफिशियल इन्होंने बोल दिया, वैसे इन्होंने बोल दिया तो बहुत बड़ी बात है कि आपका वैकेंसी अपकमिंग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इन्होंने ये भी आपने देखा होगा भाषण जो है वो वायरल हो रहा है। इन्होंने अपने ये भी भाषण बोला कि मोदी जी ने जो 10 लाख नौकरियों की बात की उसमें रेलवे का भी योगदान बहुत बड़ा होगा और हम लोग बड़ी बड़ी वैकेंसी लाते हैं, कोई बहुत उसका हुआ नहीं बनाते हैं। इन्होंने अपने भाषण में यही कहा। अगर आपको क्लिप चाहिए तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूँ, आप डायरेक्टली देख सकते हैं उस क्लिप को, मैंने यहाँ पे लगाया नहीं। ठीक है, तो मतलब एक होप है कि आने वाले समय में आपको रेलवे के और बहुत सारे वैकेंसीज देखने के लिए मिल सकते हैं। आरपीएफ में जो कि कह लीजिए क्वेश्चन मतलब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर आरपीएफ वैकेंसी आने वाली, तो आरपीएफ में देखने, ग्रुप डी में देखने मिल सकती है। अब यहाँ पे देखिए बहुत लोगों के कमेंट्स भी इससे रिलेटेड आ रहे हैं, जैसे कि आरआरबी एंड आरआरसी ना, ये जो जोन है, जैसे अगर हम बात करें आरआरबी का जो हेडक्वार्टर है नॉर्दर्न रेलवे में, तो इसका हेडक्वार्टर देखिए चंडीगढ़ में है और आरआरसी दोस्तों है इसका हेडक्वार्टर है आपका दिल्ली में। ठीक है, अब आरआरसी और आरआरबी में डिफरेंस क्या है? आरआरबी देखिए क्या होता है, ये सी लेवल के जितने भी एग्जामिनेशन है जो पोस्ट है उनको कराती है, डी लेवल के लिए आरआरसी। आप बोलेंगे सर लास्ट वाले में तो आरआरबी नहीं कराता। लास्ट वाले में देखिए आरआरबी लिया था, लेकिन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नीचे के प्रोसेस थे वो देखिए डी ने ही कराया था। और यहाँ पे देखिए जो कि डीडीसीएल के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं वो भी आरआरसी ही देखती है और आरआरसी ही कराती है। ठीक है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारा ग्रुप डी है तो हमारा जो एग्जामिनेशन है ये आपका आरआरसी ही देख रही है और इसी के अंडर में जो कि जितने भी ग्रुप डी के एग्जामिनेशन है आपके होने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे पहले ही पेज पे एक चीज लगा के रखी हुई है आपके लिए, जो मैंने फ्री नोट्स एंड ई बुक भी मैंने 2-3 फ्री रखे। बहुत लोग बोले सर करंट अफेयर्स का दिक्कत हो रहा है, तो करंट अफेयर्स का मैंने ई बुक आपके लिए फ्री कर दिया है, आप ले सकते हैं इसको। आपने अभी तक अगर स्टडी इन द मोबाइल एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो सबसे पहला काम क्या होगा कि आप देखिए स्टडी इन द मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। कहाँ डाउनलोड करेंगे? प्ले स्टोर पे खोल लीजिए, इसी नाम को सर्च कर लीजिए, या फिर दोस्तों इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर मान लीजिए लिंक ओपन नहीं होता है तो ये देखिए व्हाट्सअप नंबर है, सभी लोग जितने लोगों को दोस्तों रिक्वायरमेंट है नोट्स, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, आपको बताऊंगा इसमें क्या है। इस नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए 7307-648-748। इसमें दोस्तों आप व्हाट्सएप पे अपना नाम या फिर ग्रुप डी लिख के सेंड कर दीजिए, आपको सारे लिंक वगैरह प्रोवाइड हो जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए ये आपका नोट्स का सेक्शन है। आपके एग्जामिनेशन में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स और साइंस, इनके टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, तो लगभग 20 + 20 + 20, देखिए ये 3 मैं आपको 60 टॉपिक इसमें इस नोट्स वाले सेक्शन में दे दूंगा। आप बोलेंगे सर कैसा है, एक बार देख लेते हैं। देखिए जैसे ही आप इस नोट्स को खोलेंगे यहाँ पे देखिए खुल के आ जाएगा ओम जायसवाल सर नोट्स। अब यहाँ पे देखिए सारे नोट्स इसमें देखिए अपलोडेड हैं और लगातार दिए जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड जो आपके ग्रुप डी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपके लिए नोट्स रहने वाला है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो तुरंत फटाफट ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए मैंने एक बहुत ही बेहतरीन मॉक टेस्ट लॉन्च किया है। जी हाँ, लगभग 24,000, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, 24,000 ज्यादा स्टूडेंट इसको ले चुके हैं और लगा रहे हैं, जिसमें मैंने 51 सेट आपको टेस्ट सीरीज का दिया हुआ है।
टेस्ट सीरीज में टोटल आपको 51 सेट मिलेंगे, सारे में 100 क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट कि आपको सारे में 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सारे सोल्यूशन के साथ दिए गए हैं। तो आपको मैथ, रीजनिंग सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं। और एग्जामिनेशन के पहले दोस्तों इस पूरे 51 सेट को मार के जाइए, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और टीसीएस बेस जो आपका टीसीएस एग्जामिनेशन ले रहा है उसी पैटर्न पे दोस्तों ये आधारित है। टीसीएस बेस परीक्षा पे ही आधारित ये है। सारे प्रश्न जिस प्रकार से एनटीपीसी में बनाए गए हैं उसी हिसाब से है। तो निश्चित तौर पे आपका स्कोर बढ़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपका इंप्रूव होगा। अगर आपको दिक्कत है सेपरेट में देखिए तो आप सेपरेट भी ले सकते हैं। जैसे साइंस का है, देखिए साइंस का मैंने 100 सेट बनाया है, तो 100 सेट एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, आप पूरा मार के जाइए। इसका जो सेपरेशन किया गया है 10 देखिए बायोलॉजी है, हर सेट में 8 आपको जो कि फिजिक्स के और 7 जो कि केमिस्ट्री के मिल जाएंगे। इस तरह देखिए रीजनिंग के सेट्स हैं। इसी तरह देखिए आप देख सकते हैं जो कि 100 सेट मैंने करंट अफेयर्स जीके का दिया हुआ है, जो 10 नंबर का आपके परीक्षा में पूछा जाता है, 20 नंबर का। और ये भी देखिए नवीनतम सारे 2021 और 22 के ही आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। तो सारी चीजें आपको एप्लीकेशन के देखिए टेस्ट सीरीज मिलेगी। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो सुपर कॉम्बो ऑफर भी है, जिसमें मेरे सारे जो कि टेस्ट सीरीज और मेरे सारे ई बुक आपको एक साथ मिल जाएंगे, जो कि आपको एप्लीकेशन पे देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं, अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिए, अभी भी समय। दोस्तों टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो आपको कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस देता है कि आप एग्जामिनेशन में कितने स्कोर को कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन में दोस्तों आपको एक सेक्शन मिल जाएगा टेस्ट सीरीज का। देखिए ये सेक्शन है आपका टेस्ट सीरीज का, यहां से दोस्तों आप टेस्ट सीरीज को लगा सकते हैं, ले सकते हैं। तो बिल्कुल देर मत कीजिए, नोट्स वाले सेक्शन से सारे नोट्स उठाइए और टेस्ट सीरीज लगाते रहिए। ई बुक में भी देखिए 2-3 ई बुक फ्री है, आप जाके अभी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए देखिए ये तो आपके लिए लेके आ रहे हैं नई वैकेंसी, अभी इंतजार कर लीजिए। हमारा देखिए फेज 2 है, इसके लिए हमारा डेट कब है, कब आएगा फेज 2 का डेट, कब कितने दिनों में होगा, कितने शिफ्ट में होगा, ऐसे भी चीजें आ रही हैं। कौन कौन सा जोन यहाँ पे है, रह सकता है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो अलग अलग जोन दिया गया है, आपने इन्होंने इनके भाषण में भी दिया होगा, देखा होगा। मतलब ये जो एग्जामिनेशन करा रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आपका ये वेस्टर्न रेलवे है, 3 रेलवे है, मैंने आपको बताया था उस दिन वाले एग्जाम। अच्छा यहाँ पे एक बार इसको हम लोग एक बार फिर सही से देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू रिस्ट्रिक्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट द सीवीटी हैज बीन प्लान्ड इन मल्टीपल फेजेस। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि आपको ज्यादा दूर तक ट्रेवल ना करना पड़े, इस वजह से हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि ये इसको हम लोग मल्टीपल फेजेस में लें। यही देखिए आपका संबंधित है कि आपका अगला जो फेज है वो कब हो सकता है। मल्टीपल फेजेस की बात कर रहे हैं ये, और आपने देखा होगा कि ये 3 का कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं ना। अभी रिसेंटली 3 आरआरसी ही आपको देखने के लिए मिली। कौन कौन से आरआरसी है देखिए यहाँ पे आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि हेंस फेज 1 विल बी हेल्ड इन वेरियस सिटीज ऑल ओवर इंडिया फॉर अ ग्रुप कंप्राइजिंग ऑफ 3 आरआरसीज, नेमली ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे एंड साउथ सेंट्रल रेलवे एंड वेस्टर्न रेलवे। अब इसमें भी लोगों को कंफ्यूजन था कि सर ये कौन कौन से हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बता रखा था। आऊँगा मैं इसके नीचे वाले में भी। देखिए यहाँ पे होप कि आपको ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं पढ़ देता हूँ। जो आपका ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे है, इसका देखिए हेडक्वार्टर है हाजीपुर। अब इसमें देखिए कौन कौन से हैं, दानापुर है, धनबाद है, मुगलसराय है, समस्तीपुर है एंड सोनपुर है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका साउथ सेंट्रल रेलवे है, इसमें देखिए कौन है, इसका हेडक्वार्टर है सिकंदराबाद। अब यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका घंटाकल, गुंटूर है, यहाँ पे देखिए हैदराबाद है, नांदेड़ है, सिकंदराबाद है एंड विजयवाड़ा है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका वेस्टर्न रेलवे है जो कि मुंबई है। अब यहाँ पे देखिए मुंबई सेंट्रल, देखिए यहाँ पे देखिए मुंबई सेंट्रल, इनका एग्जामिनेशन है इन सब जोन वालों का। वडोदरा का है, यहाँ पे रतलाम का है, अहमदाबाद है, राजकोट है एंड भावनगर है। ये जो है 3 आरआरसी स्पेशल ये लेके चल रही है रेलवे। इस तरीके से इसको कंडक्ट कराने के चक्कर में पड़ी हुई है। मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इससे क्या होगा ना कि देखिए आपको नियर बाई सिटीज मिल जाएंगी। लाइक जिनका देखिए वेस्टर्न रेलवे में है तो उनका हेडक्वार्टर कहाँ कहाँ जा सकता है, उनका देखिए गुजरात में जा सकता है, मुंबई के आसपास क्षेत्रों में, एमपी में भी भेज सकते हैं नीचे, इस तरीके से। अब मान लीजिए जिनका ये ईसीआर है जी हाजीपुर है, तो यहाँ पे देखिए ये आसपास में उत्तर प्रदेश में भेज सकते हैं, झारखंड में भेज सकते हैं नीचे, छत्तीसगढ़ में भेज सकते हैं आसपास। मतलब थोड़ा आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, थोड़ा इन द सेंस कि अब ये तीर घाट से मीर घाट नहीं, लेकिन आपको थोड़ा डिस्टेंस के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए सिकंदराबाद जिसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, तो ये आपको जो कि आंध्रा में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, एमपी में, ये मतलब उसके आसपास के क्षेत्रों में इसको रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये लोग बना रहे हैं। और ये देखिए मैंने बोला ना कि 3 लेके चल रहे हैं कि ज्यादा नॉर्मलाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो, स्पेशली देखिए इसीलिए इसको इस कॉन्सेप्ट से बनाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपके दिमाग में होगा कि सर हमारा अगला जो फेज है ये कब होने, अगला फेज है। हमने देखा दोस्तों एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन हुआ था, एनटीपीसी का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसमें इन्होंने नेक्स्ट फेज के लिए तो पहली बार समय ही नहीं लिया था।
एक दो फेजेस ऐसे थे जो आपके 1 से 2 ही दिन के बाद स्टार्ट हो गए थे। बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, इस प्रकार से जो ये फेज निकाल रहे हैं, लगभग एनटीपीसी एग्जामिनेशन में क्या हुआ था कि 2 से 3 दिन पहले ही इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था। तो हमारा जो 25 तारीख तक जा रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि 20 से 25 के आसपास, इसी के बीच में आपको एक नोटिफिकेशन आपके अगले फेज में दिख जाएगा। और ये डैम श्योर है, 100% तो नहीं क्योंकि मैं रेलवे का अधिकारी नहीं हूं, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने एनटीपीसी के फेजेस बनाए थे, क्योंकि देखिए सबका माइंड मेकअप हो चुका है कि एग्जामिनेशन आपका 17 से चालू हो गया। आपके दिमाग में यही है कि एग्जामिनेशन आपका 17 से शुरू है। अब वो शुरू है, बिल्कुल मत सोचिए कि आपको बहुत ज्यादा गैप देखने के लिए मिलेगा। बहुत अगर आपको गैप मिलेगा तो 3 to 7 डेज का ही गैप मिलेगा, क्योंकि इनको फटाफट कवर करना है। बहुत सारे एग्जामिनेशन जो पेंडिंग है, क्योंकि जो सेंटर होता है वो सेंटर बिजी होता है। बहुत सारे एग्जामिनेशन लेने के लिए बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, सेंट्रल लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं, तो उन सब के लिए भी तो हमको सेंटर चाहिए। तो सेंटर के लिए आप ये समझिए कि आपके नेक्स्ट फेज में आपको कोई भी टाइमिंग नहीं दी जाएगी। मतलब नहीं दी जाएगी इन द सेंस कि 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन मैक्सिमम यही होगा। अब ये सोचिए कि 10 दिन 15 दिन आराम करें, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो नेक्स्ट जोन है, नेक्स्ट फेज है, वो इसी में जाने वाला है। इसमें ही आपको देखिए 3 से 4-5 दिन का गैप मिल जाएगा। आप आराम से उसमें, मतलब आराम से इन द सेंस कि आपको 2-4 दिन माइंड मेकअप के लिए मिलेगा। प्रिपरेशन तो आपको अभी से करना है और लगे रहना है मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से। तो आपको बहुत ज्यादा जो कि गैप देखने के लिए नहीं मिल सकता है। जो नेक्स्ट फेज है उसके लिए आपको 20 से 21 तारीख तक के लिए देखिए मिल जाएगा। 20 से 21 याद रखेंगे, 20 से 21 के आसपास आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूं, 100% बता रहा हूं कि जो गैप है वो ज्यादा गैप नहीं होगा, क्योंकि जब इन्होंने डिफरेंट फेजेस रखे हैं, अगर इसको लंबा ले जाएंगे तो एग्जामिनेशन दिसंबर तक चला जाएगा। तो वो कोशिश यही है दोस्तों कि 3 4 5 6 मैक्सिमम 7 दिन। क्योंकि मैं आप कैसे बता रहा हूं, मैं एनटीपीसी की बता रहा हूं, क्योंकि एनटीपीसी का पूरा रिव्यू मैंने कराया था, पूरे क्वेश्चन मैंने कराया था, सारी चीजें चैनल पे आप देख सकते हैं। तो उसमें इतने ही समय आपको मिले थे। तो दोस्तों प्रैक्टिस जारी रखिए, जितना ज्यादा हो सकता है ताबड़तोड़ रिवीजन करिए, मॉक टेस्ट मारिए, स्पीड टेस्ट बहुत जरूरी है जो आपको लगातार इंप्रूवमेंट देता है। आप इस तरीके से समझिए कि आपके एग्जामिनेशन बैठे हुए हैं, 100 क्वेश्चन लगा रहे हैं, उसमें कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ये है दोस्तों, यही है मॉक टेस्ट का फायदा। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको जरूर लगाइए, और जो भी गलती होगी आपको अभी पता चल जाएगा एग्जामिनेशन से पहले तो निश्चित तौर पर आपको हेल्प मिलेगी। मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ई बुक्स लॉन्च किए हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं, आप निश्चित तौर पर लीजिए, हमारी टीम ने बहुत मेहनत करके उसको बनाया है, तो आपको हेल्प मिलेगा उससे, ठीक है। तो अभी फिलहाल जो लोग बोल रहे थे कि सर कब होगा, ज्यादा आपके पास समय नहीं है, बिल्कुल इसका टेंशन नहीं लेना है। 3 से 4 दिन के गैप के बाद आपका सट से तुरंत स्टार्ट हो जाएगा फेज 2, तो आप घबरा जाएंगे। तो रुकिए मत, लड़ते रहिए। दोस्तों प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए, दोस्तों को तक पहुंचाते रहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होगा मैं आप तक जरूर डिस्कस करूंगा। जय हिंद।